वो रात नैनवा की तारीख की सबसे अजीब रात थी। दरियाए दजला का पानी जो हमेशा सरगोशियां करता बहता था, उस रात खामोश था। बाजारों की चहल पहल थम चुकी थी। मशालें चल रही थीं, मगर उनकी लौ कांप रही थी, जैसे हवा भी कुछ जानने के बावजूद बोलना नहीं चाहती थी। आसमान पर वो रंग था जो न दिन का था न रात का, एक गहरा सियाही माइल सुर्ख। लोग अपने महलों में थे, अपने सोने में, अपने गुरूर में, बेखबर। ये रंग पहले कभी नहीं देखा, मगर हम नीनवा वाले हैं, हमें कुछ नहीं होता। और उसी लम्हे शहर से सैकड़ों मील दूर एक तारीक समंदर की गहराइयों में एक इंसान जिंदा था। न सूरज, न हवा, न जमीन का एहसास, तीन तारीकियां एक साथ, समंदर की तारीकी, रात की तारीकी और एक अजीम मखलूक के पेट की तारीकी। मैंने जल्दी की, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, मगर वहां उस मुतलक अंधेरे में एक आवाज उठी, कांपती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि पूरी यकीन और एतराफ के साथ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। यह आवाज किसी बंद जगह से नहीं आ रही, यह आवाज अर्श तक पहुंच रही है। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दी। सूरतुल अंबिया आयत 87। और ये दुआ उस नबी ने की जिनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे सफर की दास्तान है जो गुरूर से भरी एक कौम से शुरू हुई, समंदर की गहराइयों से गुजरी और फिर एक ऐसे मौजज़े पर खत्म हुई जो आज तक बेमिसाल है। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की और उस कौम की जिसे अल्लाह ने आखिरी लम्हे पर बचा लिया। दरिया दजला के मगरबी किनारे पर, जहां आज इराक का शहर मौसल आबाद है, वहां कभी एक ऐसा शहर था जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं। नैनवा।